सरकार ने ये माना कि 8वां पे कमीशन का टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस सरकार को मिले हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से जो 8वें पे कमीशन का डिसीजन लिया गया उसके बारे में बड़ी खुशखबरी की जानकारी देते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से 8वें पे कमीशन की गाड़ी आगे बढ़ती हुई नजर आई। कहीं पुराने पेंशनर्स को 8वें पे कमीशन से वंचित करने का काम किया है। नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। 8वें पे कमीशन का A to Z जानेंगे आज के इस वीडियो में। 16 जनवरी 2025 से लेकर के अब तक क्या हुआ वो जानेंगे आज के इस वीडियो में। 8वां पे कमीशन का क्या है लेटेस्ट अपडेट ये जानेंगे आज के इस वीडियो में दोस्तों। और साथ ही साथ 8वां पे कमीशन आगे क्या कब तक मिल सकता है उसके बारे में भी लेटेस्ट जानकारी हासिल करेंगे। दोस्तों जैसे ही 16 जनवरी 2025 को भारत सरकार की तरफ से डिक्लेरेशन हुआ, कर्मचारियों और पेंशनर के मन में एक आस जग गई। इंतजार होने लगा 8वां पे कमीशन का। तो 8वां पे कमीशन का डिक्लेरेशन से लेकर अब तक क्या हुआ उसके बारे में आज के इस वीडियो में डिटेल्स में जानेंगे दोस्तों। क्योंकि आप भी इंतजार कर रहे हैं, मैं भी इंतजार कर रहा हूं, हमारे जैसे लाखों करोड़ों कर्मचारी और पेंशनर्स इंतजार कर रहे हैं 8वें पे कमीशन का। तो इसको लेकर के आज के इस डिटेल वीडियो में आगे बढ़ेंगे। कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, आप देख पा रहे हैं, आप इन पॉइंट्स को पढ़ सकते हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स और फिगर्स आपके सामने आज के इस वीडियो में रखने जा रहा हूं दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह ये सामने के आंकड़े देखिए दोस्तों। अभी भी बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो सैनिक पाठशाला के वीडियोस तो देखते हैं लेकिन चैनल के सब्सक्राइबर नहीं है, यानी कि उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा हुआ है। तो उन्हीं व्यूअर्स से मेरा आग्रह है कि फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले समय में हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपसे कोई महत्वपूर्ण जानकारी ना छूटे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो जनवरी का महीना चल रहा था, दिल्ली में चुनाव की सरगर्मियां चल रही थी। एक पार्टी से दूसरे पार्टी के आरोप प्रत्यारोपों का दौर चल रहा था दोस्तों। केजरीवाल जी आए थे, उसका जवाब कांग्रेस ने नहीं दिया, उसका जवाब बीजेपी के एक बड़े नेता दिल्ली के जनादेश के दर्शन करा रहा है। ऐसे में 16 जनवरी 2025 को अचानक से अश्विनी वैष्णव जी सामने आते हैं और एक डिक्लेरेशन सुनाते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से जो 8वें पे कमीशन का डिसीजन लिया गया उसके बारे में बड़ी खुशखबरी की जानकारी देते हैं दोस्तों। माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8th सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी। आप सब जानते हैं 1947 से अब तक 7 पे कमीशंस हुए हैं और प्रधानमंत्री जी ने एक रेगुलर रिदम के साथ पे कमीशन बनाने का जो एक संकल्प लिया है उसके हिसाब से 2016 में लास्ट 7th पे कमीशन स्टार्ट हुआ था, तो 2026 में इसका टर्म कंप्लीट होता है। उससे वेल बिफोर 2025 में 8th पे कमीशन स्टैब्लिश करने से सफिशिएंट टाइम मिलेगा so that the recommendations can be received well before the completion of the period of 7th पे कमीशन। जैसा आप जानते हैं इसमें मैसिव कंसल्टेशन होगा with the state governments, with all the different stakeholders in the central government, in the PSUs, इन सब के साथ डिटेल्ड कंसल्टेशन होगा और चेयरमैन एंड 2 मेंबर्स का भी शीघ्र अपॉइंटमेंट होगा। एक तरीके से ये एक बहुत बड़ा फैसला है जिसमें जो केंद्र के कर्मचारी हैं, और जैसा आप जानते हैं वन सेंट्रल पे कमीशन कम्स उसके बाद में करीब करीब हर देश के जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सब उसी को फॉलो करते हैं। सो दिस इज अ मेजर डिसीजन आई वुड लाइक टू शेयर विद यू। अब इस खुशखबरी के जानकारी के बाद खुशहाली का माहौल बन जाता है, पेंशनर्स कर्मचारियों के बीच एक खुशहाली का माहौल बन जाता है। हालांकि इससे पहले कभी भी भारत सरकार से सवाल किया गया हो 8वें पे कमीशन के बारे में तो भारत सरकार ने हर बार मना ही किया था। भारत सरकार ने हर बार यह जवाब दिया था कि अभी ऐसा कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। लेकिन जैसे ही 16 जनवरी को यह डिक्लेरेशन हुआ एक खुशनुमा माहौल बन गया दोस्तों। इसके साथ ही साथ भारत सरकार ने पहला ऑफिशियल लेटर जारी किया 23 जनवरी 2025 को। पेंशन मंत्रालय की तरफ से यह लेटर भेजा गया NCJCM स्टाफ साइड को, आप सामने देख पा रहे हैं। इस लेटर में TOR के पॉइंट्स मांगे गए, यानी कि जो शिव गोपाल मिश्रा जी का जो NCJCM में जो सेक्रेटरी हैं उनको ये पॉइंट्स मांगते हुए ये लेटर भेजा गया सरकार की तरफ से
कि टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस के पॉइंट आपकी तरफ से दिए जाएं। अब इस लेटर के जारी किए जाने के बाद दोस्तों 8वें पे कमीशन में थोड़ा बहुत प्रोग्रेस चल ही रहा था कि 1 फरवरी 2025 को भारत सरकार ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया, और वो कर दिया बजट सत्र में टैक्स में भारी माफी दे दिया। जी हां, टैक्स एग्जेम्पशन के दायरे को बढ़ा करके 12 लाख कर दिया गया दोस्तों। और भारत सरकार का यह सिद्धांत 8वां पे कमीशन के डिक्लेरेशन के ठीक बाद आया था। अब इसके बाद दोस्तों 3 फरवरी 2025 को, जी हां 3 फरवरी 2025 को तुरंत कार्रवाई करते हुए SCJCM ने भी TOR के पॉइंट्स भेज दिए। जी हां दोस्तों, जिसमें आप देख रहे हैं महज 10 दिन के अंदर ही टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस के पॉइंट भारत सरकार को स्टाफ साइड की तरफ से भेज दिए गए। शिव गोपाल मिश्रा जी का सिग्नेचर किया गया ये लेटर आप देख पा रहे हैं, जिस लेटर के तहत स्टाफ साइड द्वारा 8वें पे कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस के पॉइंट भेजे गए। आप देख पा रहे हैं स्टाफ साइड NCJCM के 8वें पे कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस के पॉइंट थे दोस्तों। पॉइंट्स में बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को इंक्लूड किया गया दोस्तों, जिसमें महत्वपूर्ण यह है कि मिनिमम वेज तय करते टाइम किस तरीके से फैमिली यूनिट को 3 से 3.6 में बढ़ाया जाए, किस तरीके से पे लेवलों को मर्ज किया जाए ताकि पेंशनर्स और कर्मचारियों को फायदा हो सके, किस तरीके से MSCP में बदलाव किया जाए, और भी बहुत सारी चीजें जैसे जो इंटरिम रिलीफ दिया जाए, साथ ही साथ डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ को मर्ज करने की भी बात की गई दोस्तों। साथ ही साथ 7वें पे कमीशन के एनोमलीज को, जो विसंगतियां हैं उनको दूर करने की बात की गई, और भी बहुत सारे ग्रेच्युइटी, फैमिली पेंशन और जो कम्यूटेशन को 12 साल में रिस्टोर करना, इस तरीके के बहुत सारे और भी पॉइंट्स को इंप्लीमेंट करते हुए, इंक्लूड करते हुए स्टाफ साइड की तरफ से महज 10 दिन के अंदर ही टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस के पॉइंट्स भेज दिए गए थे दोस्तों। तो आप सब ने देखा 8वां पे कमीशन के ऊपर एक प्रोग्रेस चल रहा था। इसी बीच दिल्ली के चुनाव होते हैं और चुनाव के नतीजे आते हैं सामने। आप देखिए कुल मिलाकर 70 विधानसभा सीटों में से भारी बढ़ोतरी के साथ 48 सीटें जीतते हुए वर्तमान की केंद्र सरकार की पार्टी यानी बीजेपी ने दिल्ली में भी सरकार बना ली दोस्तों। इसके बाद दोस्तों इलेक्शन के रिजल्ट्स तो आ गए, बीजेपी को भारी जीत मिल गई। शायद 8वें पे कमीशन का डिक्लेरेशन और टैक्स में भारी छूट का जो ऐलान हुआ था वो काम कर गया दोस्तों। इसके बाद कई अटकलें लगाए जाने लगे कि पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर कितना होने वाला है। कई सारे रिपोर्ट्स आए, मीडिया रिपोर्ट्स भी आए। इसके बाद भारत सरकार ने पहली बार मार्च के महीने में अपने संसद में दिए गए जवाब में माना कि हां भारत सरकार 8वां पे कमीशन बैठाने जा रही है, जिसको लेकर के भारत सरकार ने बकायदा लिखित में सवाल जवाब जाहिर किए दोस्तों संसद के अंदर, जिसमें आप देख रहे हैं कि लोकसभा में भारत सरकार के सामने 8वां पे कमीशन का पहला प्रश्न आया था। संसद के अंदर से लिखित तौर पर आया हुआ 8वां पे कमीशन का यही पहला सबूत है दोस्तों। इसमें सवाल किया गया था भारत सरकार से 8वें पे कमीशन को संगठित करने को लेकर, जिसमें भारत सरकार ने बिल्कुल शॉर्ट में जवाब दिया था, बिल्कुल छोटे शब्दों में, छोटे सेंटेंसेस में जवाब दिया था। इट हैज बीन डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू कंस्टिट्यूट द 8th सेंट्रल पे कमीशन will be decided in due course of time। यानी कि 8वां पे कमीशन संगठित करने का भारत सरकार ने निर्णय ले लिया है। बाकी जो भी चीजें हैं, टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस, कमिटी का गठन करना, वो सारी चीजें बाद में डिसाइड की जाएंगी। ऐसा संसद के अंदर भारत सरकार ने, वित्त मंत्रालय ने अपना पक्ष रखा था। और संसद के उसी सत्र में राज्यसभा में भी पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए भारत सरकार ने इस तरीके से 8वें पे कमीशन का संगठित करने की बात को फिर से कंफर्म किया था। साथ ही साथ यह भी बताया था कि कितने पेंशनर्स जो डिफेंस पेंशनर है और कितने पेंशनर्स हैं जो सिविल पेंशनर्स हैं, उनको भी फायदा मिलेगा 8वां पे कमीशन का। ऐसा भारत सरकार ने संसद के पटल पर कंफर्म किया था दोस्तों, जब संसद का सत्र चला था, जब बजट सत्र चला था, मार्च अप्रैल की बात है दोस्तों ये। अब 8वें पे कमीशन के ऊपर ये प्रोग्रेस चल ही रहा था कि अचानक से भारत सरकार ने संसद में अप्रैल के फर्स्ट वीक में फाइनेंस बिल 2025 को पास कर दिया, जिसमें खास करके पेंशन वैलिडेशन रूल्स को लागू किया गया है, जिसको लेकर के पेंशनर के मन में एक संशय, एक डाउट पैदा हो गया। और सोशल मीडिया में भी ये खबरें चलने लगी कि भारत सरकार ने इस रूल को पारित करके, पेंशन वैलिडेशन रूल्स को लागू करके कहीं ना कहीं पुराने पेंशनर्स को 8वें पे कमीशन से वंचित करने का काम किया है। लेकिन बाद में निर्मला सीतारमण जी ने भी इस बात को कंफर्म कर दिया। भारत सरकार की तरफ से बार बार इसका क्लैरिफिकेशन दिया गया कि ऐसा कुछ भी इस रूल की वजह से नहीं होगा।
8वें पे कमीशन में जो फाइनेंस बिल है यानी कि जो पेंशन वैलिडेशन रूल है उससे कोई भी बुरा असर पुराने पेंशनर्स या डिफेंस पेंशनर्स को नहीं पड़ने वाला, ये डिक्लेरेशन भारत सरकार ने दे दिया दोस्तों। अब 8वें पे कमीशन की गाड़ी को और आगे बढ़ाते हुए भारत सरकार ने 17 अप्रैल 2025 को एक महत्वपूर्ण लेटर निकाला, जिस लेटर में भारत सरकार ने 8वें पे कमीशन में काम करने के लिए अधिकारी और बाकी स्टाफ की नियुक्ति के लिए एक एडवर्टाइजमेंट जारी किया, जिसमें आप देख पा रहे हैं भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने यह लेटर निकाला था, जिस लेटर में 8वें पे कमीशन में काम करने के लिए कुछ अधिकारियों के लिए और कुछ कर्मचारियों के लिए यह वैकेंसी निकाली गई थी डेपुटेशन के तौर पर काम करने के लिए, जिसमें आप देख पा रहे हैं नाम मांगे गए थे कि 8वें पे कमीशन के लिए अब स्टाफ का चयन होगा, कौन सा स्टाफ 8वें पे कमीशन में काम करेगा, उसके लिए विभिन्न विभागों से नाम मांग करके ये लेटर निकाला गया था वित्त मंत्रालय की तरफ से, जिसमें आप देख पा रहे हैं सिस्टम एनालिस्ट जो कंप्यूटर में काम करने वाले अधिकारियों की जरूरत थी उसका एडवर्टाइजमेंट था। साथ ही साथ डेस्क ऑफिसर, सेक्शन ऑफिसर के लिए 7 वैकेंसियां निकाली गई थी। इसी तरीके से असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए भी 2 वैकेंसियां निकाली गई थी। उसी तरीके से पीएस, पीपीएस, सीनियर पीपीएस के लिए 6 वैकेंसियां निकाली गई थी। पीए स्टेनोग्राफर की भी वैकेंसियां निकाली गई थी दोस्तों। कैशियर के लिए भी वैकेंसी निकाली गई थी। ड्राइवर के लिए भी वैकेंसियां निकाली गई थी। एमटीएस की भी वैकेंसियां निकाली गई थी। इस तरीके से बाद में जो डेप्यूटी सेक्रेटरी या तो जो अंडर सेक्रेटरी लेवल के अधिकारियों की भी वैकेंसियां निकालते हुए और भी लेटर्स वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए थे समय समय पर दोस्तों। अब इतना प्रोग्रेस 8वें पे कमीशन में हो ही रहा था कि हो जाती है फिर अनहोनी। जी हां, 22 अप्रैल 2025 को भारत के जम्मू कश्मीर के पहलगाम में कायराना हमला होता है पाकिस्तान द्वारा पाले पोसे गए आतंकवादियों द्वारा। और इस कायराना हमले के बाद दोस्तों माहौल मानो बदल सा जाता है। और इसके बाद 7 मई 2025 को भारतीय सेना द्वारा लॉन्च कर दिया जाता है ऑपरेशन सिंदूर। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद मानो माहौल बदल सा गया। उसके बाद बहुत ज्यादा 8वें पे कमीशन को लेकर चर्चा नहीं हुई, लेकिन जैसे ही धीरे धीरे माहौल सुधरने लगे, नॉर्मल सिचुएशन आने लगे, उसके बाद 8वें पे कमीशन की चर्चा फिर से जोर पकड़ने लगी दोस्तों। 8वें पे कमीशन को लेकर कई सारे कयास लगाए जाने लगे, कई सारे एक्सपर्ट्स के बयान आने लगे। 8वें पे कमीशन के फिटमेंट फैक्टर के बारे में भी चर्चा शुरू हो गई। इसके बाद दोस्तों फिटमेंट फैक्टर 1.92 से लेके 3.68 तक की भी बातें चर्चा में आने लगी। इसके साथ ही साथ दोस्तों मॉनसून सत्र शुरू हो गया। भारत के संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो गया और मॉनसून सत्र से बड़ी बातें निकल के आई दोस्तों, जिसमें से सबसे बड़ी जो बात थी, सबसे बड़ा सरकार का जो एक्सेप्टेंस था, सरकार ने ये माना कि 8वां पे कमीशन का टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस सरकार को मिले हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा प्रोग्रेस था 8वां पे कमीशन को लेकर के, जिसमें आप देख पा रहे हैं राज्यसभा के अंदर श्री भुवनेश्वर कलिता जी ने जब सवाल पूछा मानसून सत्र में सरकार से कि जो टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस के पॉइंट्स आपको मिले हैं वो कहां पर हैं, वो आप दाखिल करें, यहां जाहिर करें पार्लियामेंट में, तब जाकर के भारत सरकार ने यह एक्सेप्ट किया था कि एनसीजेसीएम की तरफ से उनके पास टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस के पॉइंट्स मिले हैं। और उन्हीं पॉइंट्स को भारत सरकार ने संसद के पटल पे रख दिया था, जो सामने आप देख पा रहे हैं। अब इसमें वही पॉइंट्स हैं जो जेसीएम ने अपनी तरफ से, जो शिव गोपाल मिश्रा जी ने जो साइन करके लेटर भेजा था, वहां जो पॉइंट्स उन्होंने इंक्लूड किए थे, उन्हीं पॉइंट्स को सरकार ने राज्यसभा के पटल में संसद में रख करके कहीं ना कहीं इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि 8वें पे कमीशन में टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस भारत सरकार को मिले हैं, क्योंकि 8वें पे कमीशन के लिए एनसीजेसीएम ने बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट्स दिए थे और उन्हीं पॉइंट्स को भारत सरकार द्वारा संसद के पटल में रखना एक बहुत बड़ा प्रोग्रेस को जाहिर करता था दोस्तों। इसके साथ ही साथ सरकार ने और भी एक एक्सेप्टेंस किया था कि भारत सरकार ने आखिर कब लेटर भेजे थे राज्यों को या विभिन्न विभागों को इन टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस को मांगते हुए, जिसका ब्यौरा आप राज्यसभा में पूछे गए और एक सवाल के जरिए सामने आया हुआ है, आप देख पा रहे हैं। 8वें पे कमीशन को लेकर के ये सवाल था, जिसमें भारत सरकार ने एक्सेप्ट किया, माना कि उन्होंने विभिन्न विभागों से और विभिन्न मंत्रालयों से, साथ ही साथ राज्यों से 17 जनवरी 2025 और 17 फरवरी 2025 को बकायदा लेटर जारी करके टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस के पॉइंट मांगे थे, जो कि एक बहुत बड़ा प्रोग्रेस था 8वें पे कमीशन को लेकर के राज्यसभा के पटल से निकला हुआ दोस्तों। अब दोस्तों संसद के मानसून सत्र के बाद
जब ये कंफर्म हो गया कि 8वां पे कमीशन के ऊपर भारत सरकार आने वाले समय में कुछ ना कुछ करने जा रही है, इवन भारत सरकार ने टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस के जो पॉइंट्स उनको मिले थे वो भी संसद के पटल में रख दिए थे, तो ऐसे में फिर से 8वां पे कमीशन लेकिन ठंडे बस्ते में जैसे चला गया हो वैसा माहौल शुरू हो गया, क्योंकि उसके बाद भारत सरकार ने ये नहीं तय किया, ये कहीं जाहिर ही नहीं किया कि 8वां पे कमीशन का कमेटी आखिर सरकार कब गठन करने जा रही है। इसी बीच में सोशल मीडिया और मीडिया में ये भी खबरें आने लगी कि अब 8वां पे कमीशन ना हो करके प्रधानमंत्री जी सीधे सीधे 8वां पे कमीशन को डिक्लेयर कर देंगे, यानी कि कमेटी नहीं बैठेगी लेकिन सीधे प्रधानमंत्री जी द्वारा डिक्लेरेशन किया जाएगा। लेकिन ये जो खबरें सोशल मीडिया से आई हैं, इन खबरों को हम भरोसा नहीं कर सकते दोस्तों। इसी बीच आर्मी पे कमीशन सेल का भी प्रपोजल सामने आया। जी हां दोस्तों, ये सामने प्रपोजल आप देखिए, इनमें से कुल मिलाकर के आर्मी पे कमीशन सेल ने 14 प्रपोजल बनाए थे। हालांकि ये प्रपोजल आर्मी पे कमीशन सेल ने वित्त मंत्रालय को भेजा, रक्षा मंत्रालय को भेजा या पेंशन मंत्रालय को भेजा, ये क्लियर नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए ये प्रपोजल सामने आए और प्रपोजल्स में जिस तरीके के जस्टिफिकेशन के साथ ये प्रपोजल बनाए गए हैं, ये समझ में आता है कि ये आर्मी हेडक्वार्टर का पे कमीशन का ही प्रपोजल है। तो इस तरीके से 8वें पे कमीशन की गाड़ी आगे बढ़ती हुई नजर आई। इस प्रपोजल का सामने आने का मतलब यह है दोस्तों कि अभी भी 8वां पे कमीशन के ऊपर अंदर खाने में काम चल रहा है। लेकिन इसी बीच मीडिया में यह खबर आती है कि 8वां पे कमीशन का देरी का कारण क्या है। अब देरी का कारण यह बताया गया दोस्तों कि रिस्ट्रक्चरिंग चल रहा है, यानी कि सरकारी विभागों में रिस्ट्रक्चरिंग चल रहा है, मैन पावर मैपिंग का काम चल रहा है। और स्टाफ न्यूज की यह खबर सामने देखिए, इस खबर की हम माने तो विभिन्न जो विभागों में, जिन विभागों में कर्मचारियों की कमी है, वहां पर दूसरे विभागों से जहां कर्मचारियां एक्स्ट्रा हैं वहां से ले जाकर के उनको सफल करने का काम, एक विभाग से दूसरे विभाग में सेटिंग करने का काम, मैन पावर को मैपिंग करने का काम चल रहा है, ऐसा बताया गया। और यह जानकारी आई एक वरिष्ठ सलाहकार संजीव सन्याल जी के एक इंटरव्यू के बेस पर। तो कहीं ना कहीं ये जो खबर सामने आई कि रिस्ट्रक्चरिंग चल रहा है, ये भी महत्वपूर्ण खबर है दोस्तों, क्योंकि हमने पहले भी ये देखा था कि काम के बेस पर, परफॉर्मेंस के बेस पर जो अपग्रेडेशन या पेमेंट पेंशन का निर्धारित किए जाने वाली खबरें भी पहले चली हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर मैन पावर मैपिंग किया जाता है, कहीं अगर ज्यादा कर्मचारी हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको मैं मिसाल के तौर पर समझा दूं, अगर मान लीजिए रेलवे में फॉर एग्जाम्पल 5 लाख अगर कर्मचारी हैं और अगर ये माना जाता है कि रेलवे के बहुत सारे काम अभी मैनुअल से हटकर ऑटोमेटिक हो गए और वहां इतने ज्यादा कर्मचारियों की जरूरत नहीं है, तो वहां से अगर 50,000 या 1 लाख कर्मचारियों को निकाल करके दूसरे विभाग, चाहे आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का विभाग हो या कोई दूसरे विभाग में ले जाया जाए, तो उसी को मैन पावर मैपिंग कहते हैं। तो इस तरीके से विभिन्न विभागों में मैन पावर मैपिंग की जो खबर आ रही है, इस खबर में दम लगता है दोस्तों कि अगर ये मैपिंग का काम दिसंबर के आखिर तक अगर पूरा हो जाए तो उसके बाद 8वां पे कमीशन को शायद लागू करने में भी ज्यादा समय ना लगे। लेकिन बहरहाल अभी तक ऑफिशियल सोर्सेस से, यानी कि सरकारी दस्तावेजों से, सरकारी बयानबाजी से जो भी चीजें सामने आई है, वो चीजें यही सामने आई है कि 8वें पे कमीशन पर काम चल रहा है, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट सरकार की तरफ से संसद में जो दिया गया था वो इसी ओर इशारा करता है कि 8वां पे कमीशन बेशक आएगा, बेशक देरी से आए। तो इसलिए दोस्तों अभी तक का प्रोग्रेस, अभी तक एज ऑफ नाउ यही है कि 8वां पे कमीशन आने वाले समय में जरूर आएगा, लेकिन इसमें समय लगने के आसार साफ साफ दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में 8वां पे कमीशन का 16 जनवरी 2025 की घोषणा के बाद अभी तक क्या क्या हुआ, आगे क्या हो सकता है, उसी की जानकारियों को लेके आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।